एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास 3 यहाँ पे रियल नंबर्स दे रखे हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ पर गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको इन तीनों में ये बताना है कि ये तीनों आपके रैशनल हैं या फिर रैशनल नहीं हैं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर ये आपके रैशनल हैं तो वो आपके कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके रैशनल हैं और ये आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हैं तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स यानी कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स हैं ना, आप उनके बारे में क्या यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है ये हमारा रैशनल है कि इरेशनल है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m। सही हो गया। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक हो गया, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सेकंड पार्ट, तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है जो आपका सेकंड पार्ट है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन डॉट 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 है, यानी कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये देखो ना ही टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो इसके डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ना ही यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसको हम कहते हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये बताना था कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो हमने ये तो अभी बता दिया कि हमारा रैशनल नहीं यानी कि इरेशनल है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये पार्ट आपका रैशनल होता तो हम फर्दर इसके लिए फिर हम आगे सॉल्व करते, तो हम इसकी बात करते आगे। और जब हमारा रैशनल नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो हमारा रैशनल नहीं है तो ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं होगा, तो अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर ही। अब बात करते हैं थर्ड वाली पार्ट की। देखो 43 पॉइंट जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसके ऊपर यहाँ पे लगा है बार। ठीक है, तो जो बार वाले आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। बार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने यहाँ पे बार यहाँ पे लगाया हुआ है। सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी। सो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आपके रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कहेंगे फॉर क्यू we can say that the prime factorization of q is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m। so नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में जो आपका ये q है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी सा इसमें कॉन्सेप्ट था। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछें, मैं इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दूंगा।
ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।